ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड रोल बेस चैनल। और आप देख रहे हैं आज की वीडियो। इसमें हम बात करेंगे अमंता हेल्थ केयर लिमिटेड। सो अमंता हेल्थ केयर लिमिटेड जो स्टॉक है, ये अभी इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है 9 सितंबर से। ये आईपीओ लॉन्च हुआ था। स्टॉक में अभी 4 दिन ट्रेडिंग हुई है। 9 सितंबर को फर्स्ट बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, काफ़ी सॉलिड कैंडल है, बुलिश कैंडल आप देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया एंड सेकेंड डे ऑल्सो हायर क्लोजिंग दी। बट थर्ड डे क्या हुआ, मार्केट ने हाई को ब्रेक नहीं किया और वहाँ से पुल बैक लिया। और अभी जो प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, तो 50% एरिया के आसपास कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम में इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद हमें समझ में आएगा आगे क्या करना है। तो अभी नया स्टॉक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इसमें वॉल्यूम थोड़ा कम है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अपर सर्किट जैसा फॉर्मेशन हुआ, यहाँ भी अपर सर्किट हुआ, तो कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म नहीं हुई। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि स्टॉक के बारे में अगर आप जानना चाहते हो कि स्टॉक करती क्या है, कंपनी किस चीज़ की है, उसका पी रेशियो क्या है, कंपनी का सीईओ कौन है, तो यहाँ पे आप जो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म में अगर आप सर्च करेंगे यहाँ पे अमंता, तो अमंता हेल्थ केयर लिमिटेड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिख रहा है, राइट। तो 3 डॉट्स पे जाने के बाद यहाँ ऊपर जहाँ पे नाम लिखा हुआ है, वहाँ लास्ट में 3 डॉट है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी इन्फो का ऑप्शन दिख रहा है। सिक्योरिटी इन्फो में जाएंगे हम। सिक्योरिटी इन्फो में जाने के बाद आपको यहाँ पे एनएससी में लिस्टेड है ये स्टॉक, अमंता नाम है इसका, हेल्थ केयर लिमिटेड। उसके बाद यहाँ पे उस इंडस्ट्री क्या करती है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका वेबसाइट क्या है, तो वेबसाइट भी क्लिक करके आप वेबसाइट भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। उसमें आपको वेबसाइट पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी कंपनी की। ये कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया हमारे सामने। तो ये कंपनी है क्या, इट्स ऑल अबाउट लाइफ टेकिंग फ्लूइड थेरेपी फॉरवर्ड। ओके, सो इस कंपनी के अबाउट अस सेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि हेल्थ केयर रिलेटेड है। उसमें डिटेल्स जो भी होंगी आप सारा वन बाय वन, काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो ये सेंटेंसेस आप पढ़ सकते हो। प्रोडक्ट्स कौन सी बनाती है वो भी देख सकते हो, रेस्पिरेटरी, फ्लूइड थेरेपी, डायलुएंट्स, आईवी सेट्स, ऑप्थेलमिक्स, एंटी इन्फेक्टिव्स, इंजेक्टेबल्स, ये सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। इसमें प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा। इन्वेस्टर्स का कितना शेयरिंग है इसमें, इसमें आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है वो भी आप देख सकते हो। इसमें करियर क्या है, प्रोडक्ट पार्टनरिंग कौन है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंपनी की क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आप वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमने डिटेल्स चेक कर लिया, आप चार्ट पे आ जाते हैं वापस से। तो चार्ट हमें क्या बता रहा है, यहाँ से प्राइस ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया, उसके बाद एक पुल बैक हो चुका है यहाँ पे हमारा। तो अभी देखो, पहले हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाया, उसके बाद हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। इट मीन्स अभी ये स्टॉक सेलिंग में जा रहा है। हम इसे कब तक बाई नहीं करेंगे, जब तक ये वापस से हायर हाई हायर लो ना बनाए। ठीक है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये होता है। अभी स्टॉक क्या कर रहा है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक बार जैसे ही यहाँ पे एक हायर हाई हमें देखने को मिलेगा, हायर लो मिलेगा, एक और हायर हाई मिलेगा, इट मीन्स प्रीवियस हाई ब्रेक होना चाहिए। प्रीवियस हाई जहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, वहाँ पे फिर हम एंट्री लेंगे। पुल बैक पे भी एंट्री ले सकते हैं या फिर ऊपर ब्रेकआउट पे भी एंट्री ले सकते हैं। तो एक बार आपको इसको हायर हाई हायर लो बनाना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे, राइट। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे हमें वेट करना है कि प्राइस एक बार हायर हाई का फॉर्मेशन करे, उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे। अगर इस तरीके से करके नीचे आ जाता है तो हमें एंट्री नहीं करना है। अगर ये वापस से ऐसे हाई ब्रेक करता है, एक और रीटेस्ट करके एक और हाई ब्रेक करता है, तो ये परफेक्ट एंट्री हमारी यहाँ पे होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टॉक को देखना है, जो ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो लॉस होने के चांस ज़्यादा है। अगर आपकी एंट्री एक्यूरेट नहीं भी है, लेकिन आप स्टॉक में ट्रेंड के साथ चल रहे हो, तो वहाँ पे आपके प्रॉफिटेबिलिटी के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो 1 आवर टाइम फ्रेम हो गया। इंट्राडे के लिए अगर मैं बताऊं, वैसे तो आईपीओ के स्टॉक्स में इंट्राडे कोई करता नहीं है, उसके लिए हमारे पास एनएससी में बहुत सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स लिस्टेड हैं, तो हम उससे भी कर सकते हैं ट्रेड, जिसमें वॉल्यूम अच्छा खासा होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट बेसिस के लिए मैं बता रहा हूँ। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो इसमें ज़्यादा कुछ कैंडल्स है नहीं बताने के लिए। बस वही कि आपको देखना है हायर हाई हायर लो बनाना चाहिए। प्रीवियस स्ट्रक्चर ये है, प्रीवियस स्ट्रक्चर को ये ब्रेक करेगा
इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम एंट्री लेंगे और प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और 1:2 का टारगेट हम रख सकते हैं, 1:2, 1:3। जैसा कि नया स्टॉक है तो ईजिली 1:3-4 भी दे सकता है। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जिस तरीके से स्टॉक की ओपनिंग हुई थी, प्राइस बुलिश काफ़ी दिख रहा था, मोमेंटम अच्छा था स्टॉक में। अभी एक पुल बैक है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, हो सकता है लोअर लेवल से इन्वेस्टर्स वापस से इसमें इंटरेस्टेड हो जाएं, तो वापस से एक प्राइस हमें अच्छा ट्रेंड दे सकती है। तो उसके लिए मैंने बता दिया, छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको रेसिस्टेंस मार्क करना है, उस रेसिस्टेंस को ब्रेक होने देना है, प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक होने देना है। अगर हाई ब्रेक होता है, हाई ब्रेक होने के बाद सस्टेन करता है प्राइस, वापस से उसको सपोर्ट बनाता है या उसके ऊपर एक और हाई बनाता है, फिर हम एंट्री लेंगे। उसके बाद आपको एंट्री में जल्दीबाजी नहीं करनी है कभी। प्राइस कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि वो प्राइस दोबारा नहीं मिलने वाला है। प्राइस हमेशा पुल बैक लेगा, छोटे टाइम फ्रेम में नहीं लेगा तो बड़े टाइम फ्रेम में पुल बैक लेकर के आपको वो प्राइस मिलेगा। अगर आप अर्ली एंट्री करोगे तो फिर आप फंस जाओगे डाउन ट्रेंड में, फिर ये स्टॉक नीचे कहाँ तक जाएगा आपको खुद भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता होता है। ठीक है, तो ट्रेंड के साथ चलना है कि इसमें छोटा सा ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रहा है। ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से आ रहा है, तो आपको देखना है कि एक बार लोअर लो जो क्रिएशन हो रहा है वो हायर हाई हायर लोज में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद हम रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद एंट्री लेंगे और प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको मालूम है, अगर होल्डिंग्स कर रहे हो आप स्टॉप लॉस तो उसमें लगता नहीं, जीडीटी ऑर्डर लगता है जो कैंसिल हो जाता है एंड ऑफ द डे। तो आपको देखते रहना पड़ेगा कि प्रीवियस स्विंग लो जब ब्रेक हो जाता है वहाँ पे आपको निकाल देना है, एग्जिट कर देना है, वापस से वेट करना है हायर हाई हायर लो का, और जैसे ही हायर हाई बनाता है वहाँ एंट्री लेके प्रीवियस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग। तो सिंपल एनालिसिस है, सारे स्टॉक्स के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी चार्ट में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो भी सिखाया जाता है वो सारे स्टॉक्स में अप्लाई कर सकते हो, किसी भी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको चाहिए पर्सनल, अगर आप गाइडेंस चाहिए आपको कि मैंने पर्सनली कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, तो वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारी पर्सनल स्ट्रेटेजी और इंडिकेटर सीखने के लिए। इंडिकेटर्स खुद बताएंगे आपको कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, फिर उसमें रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करना सिखाएंगे आपको हम। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें पर्सनली सीख सकते हो हमारे साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए ये स्टॉक का एनालिसिस था। नेक्स्ट फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपका भी जो पर्सनल फेवरेट स्टॉक है वो आप कमेंट में बताओ, हम उसका एनालिसिस भी जल्दी ही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। सो बाय फॉर नाउ।